Hello students, how are you all of you? I hope all of you are fine. बहुत ही मजे में होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां से हमने काम बंद किया था, बराबर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमो डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये ऐसे एमो डायग्राम है जहां पर आपका जो सीक्वेंस ऑर्डर है, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो अलग हो जाएगा, बराबर। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो एमो डायग्राम है बेटा, उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, तो रिलेटिव एनर्जीज में क्या क्या वेरिएशन हुआ। जैसे हमने अब तक सीखा, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही एटॉमिक नंबर जो है Z जो है वो ग्रेटर देन 7 हो जाता है, या तो हम लोग ले सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 14 से ज्यादा हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 बराबर है, उससे ज्यादा हो जाते हैं, तब ये फॉलो होता है ऑर्डर, जिसके अंदर आता है क्या, तो सबसे पहले बनेगा सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टार 2s। अब यहां पर जो चेंज आएगा वो आपको याद रखना है, बराबर। अब तक हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पर पाई 2px और पाई 2py लिखते थे, बराबर। और अब यहाँ पर जो चेंज होने जा रहा है दैट इज सिग्मा 2pz। क्या आएगा, सिग्मा 2pz। तो यहां पर सिग्मा 2pz, देन वी हैव पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ये रहेगा, बराबर। तो बॉन्ड रिलेटिव एनर्जी जो है उसके अंदर यहां पर चेंज आएगा, जहां पर हम लोग ऑक्सीजन का एमो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ऑक्सीजन के एमो डायग्राम में यहां पर पाई 2px पाई 2py बाद में आता है, और उसके बाद हमारे सामने रह जाता है क्या, तो उसके बाद आएगा पाई स्टार 2px is equal to pi star 2py less than sigma star 2pz, बराबर। इस तरह से कुछ रहेगा। तो एमो डायग्राम जो है ऑक्सीजन में हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, बराबर। तो सबसे पहले एमो डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके अंदर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। तो ये रहेगा 1s2 2s2 एंड 2p4, यानी 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एनर्जी लाइन, यहां पर भी हम लोग एनर्जी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया आपका एनर्जी लाइन। उसके बाद आपको ड्रॉ करना है यहां पर 1s, इसके बिल्कुल सामने दूसरा आएगा 1s दैट इज बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। इट इज ऑल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। बीच में हमें ड्रॉ करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ O2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो यहां पे किसका आ जाएगा, O2, बराबर। चलो ये ठीक है। यहां से सबसे पहले बनेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, बराबर, ये रहेगा। उसके बाद यहां पर आएगा 2s, उसके बिल्कुल सामने 2s, देन वी हैव sigma 2s and here we have sigma star 2s। यहां पर हमारे पास है 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz। इसके बिल्कुल सामने क्या है, 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz, ये हो गया। अब ध्यान देना है आपको कि सबसे पहले क्या बनाना है, यहाँ पर सिग्मा 2pz बनाना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे सिंगल एमओ जिसका नाम है सिग्मा 2pz। फिर क्या आएगा, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ये जो बना वो है क्या है, पाई 2px पाई 2py, बराबर। ये सारी जो ऑर्बिटल्स है वो आप बढ़ते जाइए, ड्रॉ करते जाइए, बराबर है। तब तक यहां पर थोड़ा सा रिचार्ज कर लेते हैं इसको। ओके, तो इसके आगे रहेगा बेटा
यहां पर आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और सबसे ऊपर आएगा सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये बेसिक फॉर्मेट है बराबर, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लो कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है, दोनों के मिला कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 16। सो इन दैट केस व्हाट हैपन, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है सिग्मा 2pz आएगा, फिर पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन तीनों में ही ऐसा रहने वाला है, तो डोंट वरी अबाउट दैट बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो यहाँ पर 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 1s में 2, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2px में 2, 2py में 1, 2pz में 1, 2px में 2, 2py में 1, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले क्या, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। टोटल इलेक्ट्रॉन है 8 बराबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ही आपको सिखाता है। यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, अकॉर्डिंग टू बीबीटी इट इज डायमैग्नेटिक। तो यहाँ से क्लियर आइडिया आ जाता है बच्चा लोग कि भाई ये जो है वो क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू एमओडी। तो ये इसका फायदा है बराबर। अब हम लोग जो है लिखेंगे सबसे पहले क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2। तो ये पहला पॉइंट जो अब तक लिखते आए हुए, क्या करेंगे, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में भी 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, फिर आएगा सिग्मा 2pz, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या आएगा यहाँ पर पाई 2px 2, पाई 2py में भी 2, और उसके बाद आएगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। सो दैट इज बेसिकली दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपको ध्यान से देखना है कि इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। ये जो है बेसिकली मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है बराबर है। और ये चीज आपको याद रखनी है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 16 है, और मैंने बताया था आपको कि 14 इलेक्ट्रॉन है। तो वो एमओ डायग्राम जो है हम लोग ड्रॉ करते थे वो अलग टाइप का था। देखो आपने अगर ऑब्जर्व किया हो बेटा, तो अब तक की सीक्वेंस में ऊपर भी सीधा ट्राइंगल बनता था, नीचे भी सीधा ही ट्राइंगल बनता था। ये जैसे था, इसका ऑर्डर चेंज था, सिग्मा 2pz ऊपर था, पाई 2px पाई 2py नीचे था। इसलिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको क्या याद रखना है। तो जैसे कि जनरली बोरॉन से स्टार्ट हो जाता है, तो बोरॉन कार्बन बराबर है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, वहां पर आपको याद रखना है ऐसा देयरफॉर ये सिंबल जो है उसमें अप्लाई होगा। और यहाँ पर आप देखोगे ऊपर देयरफॉर का सिंबल है, नीचे बिकॉज का सिंबल है, यानी ये तीनों जो है ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे, देयरफॉर, बिकॉज। तो यानी कि इस सीक्वेंस में आपको ये बिकॉज का मतलब क्या, पहले एक है तो सिग्मा 2pz, फिर 2 आ रहा है डॉट, तो पाई 2px पाई 2py, फिर से पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये देयरफॉर, बिकॉज और देयरफॉर का लॉजिक और कुछ भी नहीं है, इसको याद रखने की टेक्निक है कि भाई अगर आप लोग कार्बन का ड्रॉ कर रहे हो, नाइट्रोजन का ड्रॉ कर रहे हो, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि देयरफॉर। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही इजीली याद हो जाएगा, यहाँ पे मुझे देयरफॉर करना है तो नीचे से पाई 2px पाई 2py स्टार्ट करना है 2p में से, फिर आएगा सिग्मा 2pz। लेकिन जैसे ही आप सीक्वेंस में आ जाते हो कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में देयरफॉर बिकॉज है, इसका मतलब पहले एक डॉट है, तो इसका मतलब पहले भरेगा सिग्मा 2pz, उसके बाद जाएगा पाई 2px पाई 2py, इतना चेंज है। अगर ये टेक्निक याद कर ली तो इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत है नहीं। सो इन दैट केस नाउ वी हैव द सेकंड पैरामीटर, जिसको हम लोग लिखते हैं क्या, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या करेंगे हम लोग, Nb माइनस Na डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है आप देख सकते हो कि 2 9 2 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले, 2 9 2 4 5 6 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग। तो इसका 4/2 यानी आंसर आएगा 2। तो बॉन्ड ऑर्डर इन द केस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 2। चलो ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके अंदर, वी आर मूविंग Nb ग्रेटर देन Na है, यानी कि स्टेबल है मॉलिक्यूल। लास्ट में आएगा क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप है, नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर है, तो लिखेंगे UnP अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, देन O2 molecule is paramagnetic in nature, paramagnetic in nature। जैसे करते थे वैसे ही करना है, सिर्फ सीक्वेंस थोड़ी सी अलग है, उसको याद कर लेना है। बहुत ही अच्छा। तो ये एक एमओ डायग्राम हमने कंप्लीट किया। अभी इसके वेरिएशंस करेंगे। वेरिएशन के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, तो O2+1 आयन, O2-1 आयन, O2-2- आयन, जैसे नाइट्रोजन में किया था वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जिसमें आएगा O2+1 आयन, बराबर। अब ध्यान से देखो कहां कहां पर चेंज हो रहा है। अगर मुझे ड्रॉ करना है, ये ऑक्सीजन का था, अब मैं करूंगा O2+1 आयन का, तो क्या होगा, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो लिखेंगे O+, यहाँ पर लिखेंगे O2+, बराबर। एक ऑक्सीजन O+, दूसरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्लस O2+ बनेगा। O+1 का मतलब 1s2 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बराबर है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन कम रहेगा क्योंकि 4 और 3 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 खत्म, बराबर। कहां पर चेंज आएगा, तो यहाँ पर आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन जो है लिखेंगे O2+1 की। फिर जहां पर चेंज आ रहा है वहां पर सब जगह चेंज करो, π2py में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0, बराबर है। अगर एंटी बॉन्डिंग में कम हुआ है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 10-6 नहीं होगा, ये हो जाएगा 10-5/2, तो ये बनेगा 5/2 एंड द बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स 2/2.5। ये बॉन्ड ऑर्डर 2.5 किसके लिए आ रहा है बेटा, O2+1 आयन के लिए। Nb ग्रेटर देन Na अभी भी है 10 और 5, देन इट इज कॉल्ड स्टेबल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी भी पैरामैग्नेटिक है, किसकी बात कर रहे हैं, O2+1 आयन की, बराबर। अभी हम लोग थोड़ा सा और चेंज करेंगे, जिसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे किसका, O2- का। तो O2- आयन जो है इसको लिखते हैं सुपर ऑक्साइड आयन भी। तो बस यहाँ पर चेंज करो वापस, O2-, या तो कई बार पूछ लेते हैं इसको सुपर ऑक्साइड आयन के फॉर्म में, बराबर है। ये एमओ डायग्राम करना है। तो सुपर ऑक्साइड आयन जो है उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर O2-1 है, तो यहाँ पर प्लस की जगह पर हो जाएगा क्या, माइनस, यहाँ पर भी O2-, ये हुआ। O- का मतलब क्या, 2p, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2p4 नहीं 2p5, यानी यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा एक्स्ट्रा, बराबर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये 5 और 4 टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 तो यहाँ पर आ गए, 7 8 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, यानी π2px में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, π2px में और 2 जाएंगे। इसको लिखेंगे हम लोग O2-1 आयन का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। π2px में कर देंगे अब हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन, π2py में कर देंगे वापस 1 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। अब वापस से गिनेंगे, Nb में Na में कितने हैं, देखो बॉन्डिंग में कहीं पर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, 6 के 6 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन फिक्स है। 2 4 5 6 7, यानी ये हो जाएगा हमारा 10-7/2। 10-7/2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/2। तो बिल्कुल सही है आप लोग, इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होकर आ जाएगा 1.5 है। कितना आ जाएगा, 1.5 है। याद करके लिख लो, O2- आयन जो जिसको सुपर ऑक्साइड आयन कहते हैं, उसका जो बॉन्ड ऑर्डर हमारे सामने निकल के आता है O2- का, वो आता है 1.5। इट इज लेस स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जो है काफी ज्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ पर 1.5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन अभी भी प्रेजेंट है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर O2- आयन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो हो जाएगी पैरामैग्नेटिक। अभी हम लोग सुपर ऑक्साइड आयन के बाद एक और आयन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर O2-, यानी पेरोक्साइड आयन। यहाँ पर बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे O2-, बराबर। तो ये बन जाएगा पेरोक्साइड आयन।
तो अब हम लोग करने जा रहे हैं पेरोक्साइड आयन O2 2 माइनस। क्या चेंज? तो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ O माइनस, यहाँ पर O माइनस है यानी 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नीचे कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर MO जो है O2 2 माइनस का ऐसे ड्रॉ करके लिख लो। ये सारी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो उसी की है। यहाँ पर दोनों साइड O माइनस का मतलब है इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा लो, तो 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p5 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले 6 यहाँ पर बराबर है, 6 और 4 10 करने हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे और वो हो जाएगा पूरा कंप्लीट, इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो है हेमो डायग्राम वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, जहां पर पाइस्टा 2px में भी हमारे जो है 2 इलेक्ट्रॉन है और पाइस्टा 2py में भी हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये चेंज जो है वो आपको करना है, यहाँ पर कर देना है O2 2 माइनस यानी कि पेरोक्साइड आयन। यहाँ पर और कहां पर चेंज आ रहा है? तो देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो सेम है, लेकिन यहाँ 2 4 4 8, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8/2, तो ये हो जाएगा क्या 2/2। 2/2 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा हमें 1। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बराबर, बिल्कुल सही हो आप लोग। चलो मजे से लिखो, यहाँ पर भी अभी भी Np ग्रेटर देन Na है यानी मॉलिक्यूल स्टेबल है और अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा। तो यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे कि O2 2 माइनस यानी सुपर पेरोक्साइड आयन, सॉरी सुपर पेरोक्साइड नहीं, पेरोक्साइड आयन जो है वो कैसा मिलेगा हमें? सो पेरोक्साइड आयन जो है इट विल बी, पेरोक्साइड आयन जो है वो कैसा रहेगा? डायामैग्नेटिक। पेरोक्साइड आयन जो है वो रहेगा डायामैग्नेटिक इन नेचर, बराबर। तो ये चीज यहाँ पर प्रूव हो गई और यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कि भाई ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। चलो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप है एंड दैट्स व्हाई इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये चीजें यहां तक जो है हमने कंप्लीट कर ली है। तो इतना आप पहले लिख लो, इतना कंप्लीट करो, देन वी मूव अहेड इन द नेक्स्ट डायफ्लोरीन। इसके अंदर बहुत ही इजी है। अब हम लोग करेंगे किसका? डायफ्लोरीन का हेमो डायग्राम। तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूं, जो जो चेंज होंगे वो हम लोग देख लेंगे, बराबर है। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन फ्लोरीन। डायफ्लोरीन का कैसे ड्रॉ करेंगे? तो एक फ्लोरीन का कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p5, गॉट इट? सो इट इज 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5। तो जैसे हमने O2 2 माइनस किया था वैसे ही सिमिलर आ रहा है, क्योंकि इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन थे, O माइनस के भी 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो वो यहाँ पर क्या चेंज होगा? सिर्फ यहाँ पर इसका नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आप लिखोगे क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ F2 और यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। खत्म, इतनी से बात करनी थी। बाकी इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। O2 2 माइनस यानी कि जैसे आपने पेरोक्साइड आयन का किया हुआ है वैसे ही सिमिलर जाएगा, क्योंकि दोनों में यहाँ पर भी 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखोगे कि भाई F2 का ये कॉन्फ़िगरेशन है भाई, ये सिग्मा 1s2 स्टार 1s2 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px पाई 2py में सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2px पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार 2px में 2, पाई स्टार 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। So this is the same configuration of O2 2 minus ion. Now bond order nothing to change, same. Nb greater than Na, yes, same. And magnetic properties also similar. Okay. So it is very easy from shift the peroxide ion to the difluorine. Okay. So that is the MO diagram of F2. और इस केस के अंदर लास्ट एमो डायग्राम जो है वो किसका है? नियॉन का।
तो अब हम लोग लिखेंगे नियॉन के लिए। तो नियॉन में क्या करेंगे, Na2 का ड्रॉ करना है। सिंगल नियॉन का कितना होता है 1s2, 2s2 एंड 2p6, दैट्स इट। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियॉन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ Na2, एटॉमिक ऑर्बिटल नियॉन। ऐसे केसेस के अंदर यहाँ पर जो है 2pz में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और कोई चेंज नहीं, सेम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जाएंगे, सिर्फ सिग्मा स्टार 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे जहां तक नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 यहाँ पर 6 ऊपर, 6 BMO 6 ABMO में जाएंगे। तो इसके बेसिस पे यहाँ पर एक और चीज ऐड होगी, इतना तो था, और क्या ऐड हो गया, सिग्मा स्टार 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दैट्स इट, बराबर है। बॉन्ड ऑर्डर नथिंग, तो आप देखो यहाँ पर 10 - 10 हो रहा है, तो 10 - 10 डिवाइड बाय 2, यानी कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल एक्सिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, चेक करो, इसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा 0, 10 - 10 0 ही है ना, तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना मिलेगा हमें 0। जब बॉन्ड ऑर्डर ही आपको 0 मिल रहा है तो इसका सीधा मतलब ये निकल के आता है कि यहाँ पर Na2 जो मॉलिक्यूल है, बराबर, दैट इज नो बॉन्ड, no bond is formed between the two Na atoms, or in other words Na2 does not exist. So it is accordance with the well known fact that neon exists as a monoatomic form. So that's how in this chapter we complete all of this, and still we have something information which we write down. एक और चीज जहां पर Nb ग्रेटर देन Na नहीं आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ये भी वही प्रूफ देता है कि मॉलिक्यूल कैसा है, yes you are right, it is unstable, okay। and next कि भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी है, look at that, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप है, then it is called डायमैग्नेटिक हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से नियॉन का भी हमारा ये एमओ डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो ये चीजें जो है आपको करनी है। सो कंप्लीट दिस डायग्राम। तो आज हमने सीखा डाइऑक्सीजन O2+1, O2-1, O2-2-, बराबर है, फिर डाइक्लोरीन, बराबर है, उसके बाद हमने सीख लिया ये नियॉन का भी, बराबर है। तो कंपैरिजन अगर वीबीटी और एमओटी की जाए तो कैसी हो सकती है। एटॉमिक और वीबीटी के केस में क्या है बेटा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स रिटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ देयर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, मतलब इंडिविजुअल कैरेक्टर। जब वीबीटी की बात करते हैं, वीबीटी की जब बात करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन भी होती है और उसका खुद का एग्जिस्टेंस रहता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है कि सिग्मा 1s कंबाइन होकर सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब कि वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज कर रही है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बीबीटी एंड एमओटी, ओके। सो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस, बराबर। और क्या था कि बीबीटी जो है रेजोनेंस प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल। इन द केस ऑफ बीबीटी रेजोनेंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, देयर इज नो रोल ऑफ रेजोनेंस। सो दैट इज ऑल्सो द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बीबीटी एंड एमओटी, बराबर है। जैसे हमने अभी सीखा कि ऑक्सीजन जो है डाइऑक्सीजन का सिंपल मॉलिक्यूलर डायग्राम जो था उसमें हमने देखा कि पाइस्टा 2px पाइस्टा 2py में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर था, तो वो बताता है कि वो पैरामैग्नेटिक है, जबकि वीबीटी हमें बताता है कि वो डायमैग्नेटिक है। इन रियल एग्जिस्टेंस अगर आप लोग देखोगे कि ऑक्सीजन गैस को मैग्नेट के ऊपर आप लोग फ्लो करवाते हो तो इट अट्रैक्ट, इट मीन्स इन द मैग्नेटिक फील्ड इफ it attracts by the magnetic field, that is the dioxygen, so we can say that it has unpaired electron, so it proves MOD not VBT। यहाँ पर MOD भी ये प्रूव कर देती है कि भी डाइऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, नहीं कि डायमैग्नेटिक। मैथमेटिकली सिंपल है अप्लाई करने के लिए बीबीटी, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है एमओडी। बीबीटी जो है वो फेल हो जाता है पॉसिबिलिटी एंड एक्सिस्टेंस ऑफ H2+ आयन, बराबर। H2+ आयन जनरली कैसे बनता है, तो एक हाइड्रोजन 1s1 एक H+ यानी 0। तो यहाँ पर MOT हमें दिखाता है कि इसका एक्सिस्टेंस है, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर कुछ ना कुछ वहां पे मिल रहा है। जैसे हमने सीखा था कि H2 में हमें मिल रहा था क्या
तो H2 में हमें था कि 2 - 0 बराबर बाय 2 यानी 2/2 यानी 1। बाकी जो थे उसके अंदर क्या था, तो बाकी जो डेटा थे उसके अंदर क्या था कि 1 सिग्मा 1 इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, सिग्मा स्टार 1 इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था बराबर। तो वहां पर हमें जो बॉन्ड ऑर्डर मिल रहे थे बराबर वो 2 - 1/2 या तो 1/2 यानी इन शॉर्ट 0.5 मिल रहे थे। सो MOT जो है इट एक्सप्लेन्स द पॉसिबिलिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ H2+ आयन। सो दैट इज द पॉइंट्स which differentiate the valence bond and molecular orbitals theory बराबर है। तो ये सारी चीजें जो है वो ये एक्सप्लेन कर देता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू MO डायग्राम विच इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि NO नाइट्रोजन ऑक्सीजन बराबर है, जिसको हम लोग नाइट्रोसिल भी कहते हैं, और एक CN साइनाइड बराबर। तो ऐसा कुछ MO डायग्राम है, CO का भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी। तो एक दो MO डायग्राम जो है उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को वाइंड अप करके ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आप पूरा देखेंगे और अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।